ओम शांति। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है ना। एक्यूरेट हिसाब किताब तो बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। आज 3 फरवरी 2026 की सकार मुरली के मधुर महावाक्यों में मुख्य पॉइंट्स में बाबा कहते हैं कि जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो बाद में होता है ना, लास्ट में संगम युग। ये अभी संगम युग का समय है। हमें पुकार रहे थे ना, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो अब बाबा आए हैं हमें पावन बनाने। बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं अभी बहुत टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते मौत का कोई नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए अब ये नहीं समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं। पुरुषार्थ में लगना है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। एक बाप को याद करना है, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानते हो ना, और कोई नहीं जान सकता। रावण कौन है? माया को रावण कहा है। जो माया आ जाती है ना, बाबा को याद करती बीच में भुला देती है, तो माया रावण से युद्ध है। हमारे विकारों के साथ, जो हमारे 5 विकार है ना, 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे बड़ा काम विकार है। फिर क्रोध आ जाता है, क्रोध में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते मुख की ताली भी नहीं बजानी है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आगे बाबा कहते मैंपन का त्याग करना है। मैंपन का त्याग करेंगे तो याद में सफल हो जाएंगे। तो एक बाबा को याद करना है। सुनते आज के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर दिया बाबा ने, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, ये तो बच्चों को समझाया गया है ना, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। निराकार बाप माना शिव बाबा, साकार बिगर माना कोई भी शरीर लिए बगैर आगे कर्म नहीं कर सकते, पाठ नहीं बजा सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बैठ बाप समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं। ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में ये भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं।
श्री कृष्ण तो बाबा ने बताया है ना, वो सबसे पहला प्रिंस है, वो सत्युग में सबसे पहले प्रिंस है, तो उनको तो द्वापर में ले गए हैं शास्त्रों में। तो बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वे रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी ना, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है, क्योंकि भगवान को बुलाया ही तब जाता है जब पतित दुनिया होती है, दुखों से घिरे होते हैं तो याद आती है परमपिता परमात्मा की। जब सुख ही सुख होते हैं फिर तो बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो सतयुग तो है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाबा सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है, देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए, घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। सीधा ऐसे नहीं जाकर कहना कि भगवान आया है। बोलो वे बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं ना। लौकिक में सोच के देखिए, जब कोई दुख आता है तो फिर सीधा पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं ना। सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारते क्यों? जब बाबा से वर्षा मिल गया फिर पुकारते ही क्यों? क्योंकि वहां पे दरकार ही नहीं है ना। आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची ना। ये तो सोचने की बात है ना, अगर बाबा सृष्टि नहीं रचेंगे तो वहां पे सुख ही तो होगा, वहां पे दुख तो नहीं होगा ना। ये बना बनाया खेल है। जिनका पिछाड़ी में पार्ट है 2-4 जन्म लेते हैं, वे जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सभी जाएंगे तो इकट्ठे, लेकिन आएंगे अपने अपने नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। कि बाबा ने बताया है ना कि मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म तो आत्माओं को लेना ही है। ये नहीं हो सकता कि वो ड्रामा के खेल से निकल जाएं। खेल में तो सबको आना होगा, 1-2 जन्म मिलते ही हैं। तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है, जैसे कोई मोक्ष की डिमांड करते हैं, एक आत्मा उनकी इच्छा रखते हैं मोक्ष की, तो बाकी समय तो वो मोक्ष में रहते हैं, माना शांति धाम में रहते हैं, लेकिन कम से कम 1-2 जन्म तो उनको लेने ही पड़ते हैं। आगे बाबा कहते आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचना खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वे अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है।
बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा कहते बुद्धि में भी तब ही बैठता है जब पवित्र होकर समझेंगे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं ना, यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं और कोई कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, क्योंकि बाबा का परिचय तो उन्होंने ले लिया ना। बाबा कहते भी सतयुग में तो आ ही जाएंगे, चाहे वो जैसे कल भी मुरली में बताया कि वो पढ़े लिखों के आगे भरे ढोएंगे, है ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। पाप को याद करने से ही वे कर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। अब आप करो या ना करो, बाबा का डायरेक्शन तो है, आप पूरा वर्षा लो। अब आप पुरुषार्थ करो या ना करो, वो तो बाबा कहते आप पर है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। प्यारे से प्यारा कौन है? बाबा। श्री बाबा प्यारे से प्यारा है तो प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। जैसे कल भी मुरली में था ना, जो प्यारी वस्तु है उसको याद करते हैं तो सुख मिलता है, जो प्यारी ही नहीं उसको याद करेंगे तो दुख मिलेगा, है ना। तो प्यारे से प्यारा बाबा है तो उसको याद करेंगे तो सुख तो मिलना ही है। आगे बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। कट मना जंक, जो आत्मा पर जंक लगी है, विकारों की जंक, वो उतर जाएगी। वो किससे उतरनी है? एक बाबा की याद से। बादशाही सहज थोड़े मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से वे कर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? इसमें तो साफ है ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानोवाच भूले तो होती रहती हैं, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वे किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोभ हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। बाबा सैपलिंग लगा रहे हैं ना मनुष्य को देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते हैं। जंगल के लिए आगे बीज बोते हैं तो जंगल बनता है ना, तो बाबा तो दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उनके लिए मेहनत करते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएं और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिलीज हैं? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट रहेगी, फिर सिविल वार भी हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में भी 2 भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं।
जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती हैं, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा है ना, अंत में तो अब सिविल वार्स ही होनी है। बॉम्ब्स तो ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। ये लड़ाई वही महाभारत की लड़ाई है। बड़े बड़े लोग जो भी कहते हैं, अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। अभी तो प्रेडिक्शन भी होने लग गई है ना कि अभी बहुत आपदाएं आनी है। सभी कुछ बहुत लोग आगे प्रेडिक्शन करते रहते हैं, तो बाबा ने तो ये सब कुछ क्लियर पहले ही कर दिया। आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। रायुग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वे पड़ेंगे। पहले थोड़ी पता है, फिर समझा जाता है। कल्प पहले ऐसे हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। बीच में कोई भी परिस्थितियां आती है ना, तो उनको परीक्षा कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। ये है ही याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। याद की यात्रा करेंगे तभी खुद का कल्याण करेंगे, तभी आगे किसी का कल्याण कर पाएंगे ना, तभी तो कल्याणकारी बनेंगे। अभी बाबा तुमको समझाया है, अभी तुमको समझाया जाता है। वह तो बेहद का बाप है ना। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वे गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं, फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, ये तो तुम ही जानो और कोई जान नहीं सकते। रावण कौन मना, हमारे अपने विकारों के साथ ही हमारी युद्ध चलती रहती है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों जो विकार हैं, इनके साथ ही हमारी युद्ध चलती है। वो कैसे खत्म होगी? बाबा की याद से उनको खत्म करना है, इन विकारों को। भगवानुवाच है ना, भगवानुवाच तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। बाबा कह रहे हैं पवित्र बनो तभी तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्म कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक। बाबा कह रहे हैं तुम सभी लिखते हो ना कि हम परम पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्थापना करेंगे।
5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये दुनिया बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे, कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो किया ही नहीं। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। पिछाड़ी में कर लेंगे, अभी वानप्रस्थ अवस्था आ जाए तब कर लेंगे। तो बाबा ने तो वानप्रस्थ अवस्था, जब भी आप वाणी से परे जाने का प्रयास करेंगे, मना वाणी को छोड़ वाणी से परे जाते हैं, वो वानप्रस्थ अवस्था है। ये नहीं कोई 50 वर्ष के हो गए या 60 वर्ष के हो गए तब वानप्रस्थ अवस्था, ऐसा नहीं। जब आप बाबा की याद में वाणी से परे होने के लिए चाहे जो भी एज है वो पुरुषार्थ करते हैं, वो वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। तो अपने ऊपर ध्यान देना है, क्या मैं अपनी वानप्रस्थ अवस्था बना रहा हूँ। आगे बाबा कहते पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। पिछाड़ी तो पता ही नहीं कल सुबह है या नहीं है, कल सुबह होनी है या नहीं है, अगला श्वास भी आना है या नहीं आना है। चलेंगे तो फिर तो कैसे कब पुरुषार्थ करेंगे ये कुछ पता नहीं है। आगे जन्म कैसे मिलेगा, जब तक बचपन से फिर आगे बड़े होंगे, समझ आएगी, तभी आगे बाबा का पुरुषार्थ कर पाएंगे ना। तो बाबा कहते इतना तो टाइम है नहीं। तभी बाबा कहते अपने स्वास्थ्य की भी संभाल करनी है, अपने इस देह के भी संभाल कर और बाप की याद में लग जाना है। अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतकार तुम हो ना, तुम रूहों को सेल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। ये है बेहद की बात, मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्तिधाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए, मना रुक ना जाए, ये चलती रहनी चाहिए। अंदर बाबा की याद चलती रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के प्रति, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा का भाव का त्याग। ऐसी सेवा भावना ना हो कि मैंने किया, मैंपन का त्याग करना है। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार तो बाप है। मैंपन बाबा के लब में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना।
सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। इसलिए मैंपन का त्याग करना है। मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा करा रहा है, मैं तो करनहार हूँ। करावनहार तो वो बाप है। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। एकता के लिए सबसे पहले तो स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। जैसे कल भी बाबा ने बताया था ना कि मुख की ताली नहीं बजानी है। अगर सामने से कोई का संस्कार ऐसा है लेकिन आपने आगे से रिएक्ट नहीं करना है, इसलिए समाने की शक्ति होगी कि कभी किसी ने कुछ बोला भी तो उसको अपने अंदर समा लो। जो भी है ना, उसको आगे बढ़ा चढ़ा के कभी बोलना है, ना उसको भी कभी जवाब देना है। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। जब उसकी बात को संभाल लेंगे ना तो वो भी अपने आप ही शांत हो जाएगा, वो शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। स्नेह की और श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। गुणग्राही माना उनकी विशेषताओं को देखो, उनका बयान करो तो एकता कायम रहेगी। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। आपके जो संगठन की शुभ भावना होगी वो अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। उन्हें नई राह मिलेगी। माना कोई और बाई चांस कुछ गलत कुछ कर भी रहा है, आप उसकी बातों को संभालो अंदर और उसको फैलाओ नहीं, और उसका भी संस्कार शीतल हो जाएगा। और उसकी विशेषताओं को दोहराओ तो वो भी, उसको भी आगे नई राह मिलेगी कि मैंने भी आगे से कुछ भी गलत नहीं करना है। कहती है ना, फिर संगत का रंग तो लग ही जाता है। तो अपनी संगत ऐसी बनानी है कि आपसे, आपके संग में जो भी आए तो वो आपसे कुछ अलग बाबा का परिचय और सब कुछ अच्छा वाला लेके जाए, ताकि वो भी चेंज हो जाए। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरों की सिर्फ विशेषताओं को देखना है, किसी के भी व्यर्थ कुछ भी बातों को नहीं बोलना है, ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचना है। अपने संकल्पों को मनसा वाचा कर्मणा, बस बाबा की याद के लिए ही सब कुछ करना है और कुछ नहीं। सब मन में एक बाबा की याद बनी रहे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।